सुप्रभातम। अहमस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 10। पाठस्य नाम अस्ति नैतिक मूल्यानि। नैतिक मूल्यानि इति पाठस्य अन्तिमः अनुच्छेदः अद्य वयं पठिष्यामः। मनुस्मृतौ दशस्वरूपको धर्म परिणीता इत्थं धर्माचरणे नैतिकाचरणे च सांकर्यमुपलभ्यते। यहाँ तक हम लोगों ने सांकर्यमुपलभ्यते तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे यहाँ से पढ़ना है। तीर्थाटनम से आरंभ करके सर्वथा कल्याणम संपद्यते। तो पहले उच्चारण करना सीखेंगे हम लोग। तीर्थाटनम पावनासु नदीषु स्नानम यजनम याजनम गुरुसेवा मातृपितृसेवा संध्यावंदनम षोडश संस्कारात् एते मुख्यरूपेण धर्मपदवाच्याः। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणं नास्ति, अतः धर्मो व्यापकः। धृति दया सहिष्णुता सत्य परोपकाराद्याचरणेषु द्वयोः साङ्कर्यमस्ति। परमेतत् निश्चितं यत् द्वयोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणं जायते एव। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः यथा जीवहिंसायाः विरक्तिः, परधनापहरणान्निवृत्तिः, सत्यभाषणं, पैशून्यात् निवृत्तिः, सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम्, अतिलोभात् वितृष्णा, दया सहिष्णुता, परोपकारः, गुरुजनेष्वनुरागः, श्रद्धा विनयशीलता च, अनुत्सेकः, आतिथ्यं, न्याय्यावृत्तिः, परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः, सत्संगानुरक्तिः, दुष्टसंगान्निवृत्तिः, विपदि धैर्यम्, अभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता, समयस्य सदुपयोगः इत्यादयः नैतिकताचाराः। येषामाचरणेनैव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च सर्वथा कल्याणं संपद्यते इति। तो यहाँ तक पढ़ना हम लोगों को। तो तीर्थाटनम, तीर्थाटन, अटन का अर्थ होता है भ्रमण। तो तीर्थाटन यानी तीर्थ भ्रमण, तीर्थाटन भी बोलते हैं यानी तीर्थों पर जाना, वहाँ दर्शन करना इत्यादि। पावनासु नदीषु स्नानम, पावन शब्द है स्त्रीलिंग में, पावनासु नदी का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया पावनासु। तो पावनासु नदीषु स्नानम, पवित्र नदियों में स्नान। यजनम, यजनम का अर्थ है यज्ञ करना, याजनम यज्ञ कराना। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। मातृपितृ सेवा, माता पिता की सेवा। संध्या वंदनम, संध्या वंदन ये एक सायंकालीन या किया जाने वाला कृत्य, या संध्या दिन और रात्रि के मध्य का जो मध्य काल होता है उसको भी संध्या किया जाता है, कहा जाता है। तो उस संध्या के समय जो वंदन किया जाता है, ईश्वर की वंदना की जाती है, उसे भी संध्या वंदन कहते हैं। जैसे रात्रि समाप्त हो रही है, दिन का आरंभ हो रहा है, तो संध्या काल है। सूर्योदय काल, प्रातः काल का जो समय है वो संध्या काल है। इसी तरह से दिन की समाप्ति हो रही है, रात्रि का आरंभ हो रहा है,
सायंकाल सूर्यास्त का जो समय है वह भी संध्या काल कहा जाता है। तो संध्या काल के समय जो ईश्वर की वंदना की जाती है वह संध्या वंदन है। तो प्राचीन समय में ये संधि कालों में ईश्वर की वंदना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए लोग इस समय पर अवश्य ही ईश्वर की वंदना किया करते थे। तो इसलिए संध्या वंदन 16 संस्कार ये भारतीय हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जिसे कहें, इसमें 16 संस्कार किए जाते हैं, जिसमें गर्भाधानम, पुंसवनम इत्यादि से आरंभ करके दाह संस्कार पर्यंत ये 16 संस्कार हैं जो कि अवश्य करने चाहिए। आजकल ये सभी संस्कार अच्छी तरह से संपन्न नहीं कराए जाते हैं, जिसके कारण से मनुष्य असंस्कारित हो रहा है, संस्कारों का उसमें अभाव हो रहा है। तो ऐसा अपने सनातन धर्म में स्वीकार करते हैं कि 16 संस्कारों को संपन्न करने से जो संतान है या जो मनुष्य है उसे संस्कारों का सद्विचारों की प्राप्ति होती है और परलोक में भी सद्गति होती है। तो इन संस्कारों के करने से जो दुष्ट संस्कार रहते हैं उनका परिमार्जन होता है, वो दूर होते हैं और अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये 16 संस्कार आवश्यक माने जाते थे। आजकल कुछ ही संस्कार किए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार है, चौल कर्म भी बोलते हैं उसे, बाल का जिसमें प्रथम बार बाल का छीला जाता है। तो अक्सर ये कार्य तीर्थ स्थानों पर संपन्न किया जाता है। इसके बाद फिर यज्ञोपवीत संस्कार है, फिर उसके बाद विद्यारंभ संस्कार है, इसके बाद विद्या समाप्ति के बाद समावर्तन संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार है। तो कुछ ही प्रमुख संस्कार इस समय किए जाते हैं। एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्याः, ये सब जो हैं मुख्य रूप से धर्म कहे जाते हैं। तो ये जो अभी आपको बताया गया ये सब मुख्य रूप से धर्म कहे जाते हैं। धर्म पदवाच्या, धर्म शब्द से वाच्य हैं, यानी धर्म कहे जाते हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, यानी ये शुद्ध रूप से धर्म कहे जाते हैं। अतः धर्मो व्यापकः, इसलिए धर्म क्या है? व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, धृति यानी धैर्य, दया, सहिष्णुता, सहिष्णुता यानी सहिष्णु होना, सहन करना, सत्य, परोपकार, परोपकाराद्याचरणेषु, परोपकार आदि आचरणेषु। तो परोपकार आदि में दीर्घ संधि है, फिर परोपकार आदि, परोपकारादि धन आचरणेषु, इसमें यण संधि हुआ तो परोपकाराद्याचरणेषु। तो परोपकार आदि आचरणों में द्वयोः सांकर्यम अस्ति, द्वयोः सांकर्यम अस्ति। द्वयोः का तात्पर्य है धर्म और नीति, इन दोनों का सांकर्यम अस्ति, सांकर्य यानी मिश्रण है। आचरणों में इन दोनों का सांकर्य यानी मिश्रण है, दोनों में मिश्रण है। परम एतत् निश्चितम, परंतु एतत् निश्चितम, यह निश्चित है कि
यत् का अर्थ होता है कि द्वयोराचरणेन, दोनों के आचरण से, द्वयोराचरणेन, द्वयोः धन आचरणेन है तो दोनों के आचरण से, लोकस्य परमं कल्याणम जायते एव, लोक का यानी संसार का परम कल्याण जायते एव यानी होता ही है। तो धर्म के आचरण से और नीति, इन दोनों के आचरण से लोक का यानी संसार का, लोगों का परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणाम मते, नीतिकारों के मत में, षष्ठी विभक्ति है, नीतिकारों के मत में, इमे नैतिकता, इमे यानी ये, अयम इमौ इमे बहुवचन का रूप है, इमे यानी ये, नैतिकतायाः गुणाः, नैतिकता के गुण हैं, यथा जैसे, जीव हिंसायाः विरक्ति ही, जीव हिंसा शब्द है, षष्ठी और पंचमी दोनों में जीव हिंसायाः बनता है, तो यहाँ पर पंचमी का रूप है। जीव हिंसायाः विरक्ति ही, जीव हिंसा से विरक्ति, विरक्ति का अर्थ है त्याग, तो जीव हिंसा का परित्याग। परधनापहरणान् निवृत्ति ही, परधनापहरणात् निवृत्ति, तो परधन के अपहरण से निवृत्ति यानी परधन का जो अपहरण करना है उससे निवृत्ति यानी उसका भी परित्याग। सत्य भाषणम, सत्य बोलना। पैशून्यात् निवृत्ति ही, पैशून्य, पैशून्य का अर्थ होता है चुगलखोरी करना। पैशून्यात् निवृत्ति ही यानी चुगलखोरी से निवृत्ति, यानी इधर की बात उधर करना है जो लोग करते हैं, झगड़ा लगाते देते हैं, और इस पैशून्य से, चुगलखोरी से बड़ा ही हानि होता है। तो इस और चुगलखोर व्यक्ति का कोई विश्वास भी नहीं करता है, फिर भी वो लोग करते रहते हैं, आदत है। तो लेकिन कह रहे हैं नीति क्या है, पैशून्यात् निवृत्ति, ये नैतिकता के गुण है। पैशून्यात् निवृत्ति, चुगलखोरी से निवृत्ति। सत्पात्रेभ्यः दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्रों और दीनों को दान देना। अति लोभात् वितृष्णा, अत्यधिक लोभ से वितृष्णा यानी वैराग्य यानी अधिक लोभ न करना। दया सहिष्णुता, परोपकारः गुरुजनेषु अनुरागः, तो दया, सहिष्णुता, परोपकार, गुरुजनों में प्रेम, श्रद्धा, विनयशीलता च, और श्रद्धा और विनयशीलता। अनुत्सेकः, अनुत्सेकः, अनुत्सेकः का अर्थ है गर्व रहित, गर्व न करना। आतिथ्यम, अतिथि का सत्कार। न्याय्यावृत्ति, न्याय्या यानी न्यायपूर्ण, वृत्ति यानी आजीविका, तो न्यायपूर्ण आजीविका। तो न्यायपूर्ण आजीविका से तात्पर्य है कि गलत कार्यों से अपनी आजीविका न चलाना, न्यायपूर्ण आजीविका हो। परगुणेभ्यः ईर्ष्याभावः, परगुणेभ्यः दूसरे के गुणों से, गुणों के प्रति ईर्ष्या का अभाव, दूसरे के गुणों से ईर्ष्या का, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या के होने का अभाव। सत्संगानुरक्ति ही, सत्संगति से अनुरक्ति यानी प्रेम, सत्संगति से प्रेम हो। दुष्ट संगान निवृत्ति, दुष्टों की संगति से, दुष्ट लोगों की संगति से निवृत्ति यानी छुटकारा, दूर रहना। विपदि धैर्यम, विपत्ति, विपत् शब्द है, सप्तमी एक वचन बनता है विपदि, तो विपत्ति में धैर्य रखना। अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय में यानी जब उन्नति हो, व्यक्ति जब विकास कर रहा हो तो उस समय उसको क्षमा धारण करना चाहिए, क्षमा कर दे लोगों को, अभ्युदय में, उन्नति में क्षमा करे।
सदसि वाक् पटुता, सदस शब्द है जिसका अर्थ है सभा, तो सदसि सप्तमी एक वचन है, सभा में वाक् पटुता यानी वाक् चातुर्य, समयस्य सदुपयोगः, समय का सदुपयोग, इत्यादयः इत्यादि नैतिकताचारा, नैतिकता के आचरण हैं। तो ये क्या है? नैतिक आचरण है। एषाम आचरणेन, एषाम आचरणेनैव, इनके आचरण से ही व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा कल्याण संपद्यते यानी होता है, तो सर्वथा कल्याण होता है, सभी प्रकार से कल्याण होता है। तो इस तरह से इस पाठ में, इस अनुच्छेद में आप लोगों को नीति, नैतिक आचरण क्या है, धर्म क्या है, शुद्ध विशुद्ध रूप से जो केवल धर्म है वो क्या है, इत्यादि इन सब में बताया, इस अनुच्छेद में आपको बताया गया। जैसे धर्म पद, धर्म क्या, धर्म जो शुद्ध जिसे धर्म कहते हैं, मुख्य रूप से धर्म जिसे कहा जाता है वो क्या है? तीर्थाटन, पवित्र नदियों में स्नान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदन, षोडश संस्कार कराना, ये मुख्य रूप से धर्म है। इनमें नीति का मिश्रण नहीं है। तो ये जो कर्म बताए गए, ये इसे आप कह सकते हैं कि ये शुद्ध धर्म है। इसीलिए धर्म व्यापक है, क्योंकि इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है, नीति का पहुँच वहाँ तक नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकाराद्याचरणेषु द्वयोः सांकर्यम् अस्ति। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का सांकर है, यानी वो धर्म भी है, नीति भी है। परम एतत् निश्चितम, लेकिन निश्चित है दोनों के ही आचरण से सबका कल्याण होता ही है। तो जो नीति की जो बातें हैं ये धर्म के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं, धर्म में समाहित होती हैं। लेकिन कुछ जो धार्मिक प्रमुख जो कृत्य हैं, धर्म है, वो नीति में समाहित नहीं होते हैं। इसलिए धर्म व्यापक है, नीति व्याप्य है। इसके बाद आप लोगों को इस पाठ में बताया गया कि नैतिकता के गुण, नैतिकता जिसे हम कहते हैं वो क्या है, उसके गुण क्या हैं, किस चीज़ को नैतिकता कहते हैं, नैतिकता में के अंदर कौन कौन से गुण समाहित हैं, ये आपको बताया गया काफ़ी चीज़। जीव हिंसा से विरक्ति, दूसरों के धन के अपहरण से निवृत्ति, सत्य बोलना, चुगलखोरी न करना, सत्पात्रों और दुखी लोगों को दान देना, तो इत्यादि आप सबको ये बताया गया। पुनः एक बार इस अनुच्छेद का एक बार केवल वाचन करते हुए मैं अर्थ बताते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और इस सब का अर्थ आप अच्छी तरह से तैयार करें। तीर्थाटनम पावनासु नदीसु स्नानम, तीर्थाटन पवित्र नदियों में स्नान करना, यजनम याजनम यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु सेवा, मातृपितृ सेवा, गुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदनम षोडश संस्कारा, संध्या वंदन 16 संस्कार, एते मुख्य रूपेण धर्म पदवाच्या, ये मुख्य रूप से धर्म कहे जाते हैं। एषु कर्मसु नीतेः मिश्रणम नास्ति, इन कर्मों में नीति का मिश्रण नहीं है। अतः धर्मो व्यापक, इसलिए धर्म व्यापक है। धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकाराद्याचरणेषु द्वयोः सांकर्यमस्ति, धृति, दया, सहिष्णुता, सत्य, परोपकार आदि आचरणों में दोनों का सांकर्य है, यानी मिश्रण है। परम एतत् निश्चितम यत्, परंतु यह निश्चित है कि द्वयोराचरणेन लोकस्य परमं कल्याणम जायते एव, दोनों के ही आचरण से संसार का परम कल्याण होता ही है। नीतिकाराणां मते इमे नैतिकतायाः गुणाः,
नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं। यथा यानी जैसे जीव हिंसायाः विरक्ति, जीव हिंसा से विरक्ति, पर धनापहरणान निवृत्ति, दूसरे के धन के अपहरण से निवृत्ति, सत्य भाषणम, सत्य बोलना, पैशुन्यात निवृत्ति, चुगलखोरी से निवृत्ति, सत्पात्रेभ्य दीनेभ्यश्च दानम, सत्पात्रों और दीनों को दान देना, अतिलोभात वितृष्णा, अतिलोभ से वैराग्य, वितृष्णा, दया सहिष्णुता परोपकारः गुरुजनेष्वनुरागः, दया सहिष्णुता परोपकार, गुरुजनों में प्रेम, श्रद्धा विनयशीलता च, श्रद्धा और विनयशीलता। अनुत्सेकः आतिथ्यम न्याय्यावृत्तिः, अनुत्सेकः का अर्थ बताए थे गर्व रहित, अहंकार न करना, आतिथ्यम अतिथि का सत्कार करना, न्याय्यावृत्ति न्यायपूर्ण आजीविका, परगुणेभ्य ईर्ष्या भाव, दूसरों के गुणों से ईर्ष्या का अभाव, सत्संगानुरक्ति, सत्संगति में अनुरक्ति, दुष्ट संगान निवृत्ति, दुष्ट लोगों की संगति से निवृत्ति, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा, सदसि वाक्पटुता, सभा में वाक्चातुर्य, समय से सदुपयोग, समय का सदुपयोग, इत्यादयः नैतिकताचाराः, इत्यादि नैतिकता के आचरण हैं। येषाम् आचरणेनैव, इनके आचरण से ही व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य च, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का सर्वथा कल्याणम संपद्यते, सर्वथा कल्याण होता है। संपद्यते यानी होता है, संपन्न होता है या होता है। तो इस तरह से ये नैतिक मूल्यानि पाठ समाप्त होता है। काठिन्य निवारण, ये कुछ कठिन शब्दों का अर्थ दिया है। अभ्यास प्रश्न, नैतिक मूल्यानि पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो इस पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना है। फिर इसके बाद निम्नलिखित गद्यावतरणों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद सभी आप लोगों को पढ़ाया ही गया है। आप लोग पुस्तक में सभी अनुच्छेद दिए गए हैं, उसको पढ़ करके उसका अनुवाद अपनी कापियों में लिखिए। संदर्भ और प्रसंग के सहित लिखना रहता है। तो संदर्भ प्रसंग के साथ अनुवाद लिखें, उसका अच्छी तरह से कापियों में लिख करके तैयारी करें। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।